राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने आध्यात्मिक परिवार में। देखिए, आज की वीडियो ना पूरी अनप्लान्ड होने वाली है। आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग। तो जो भी मैं बोलूँ, मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ के बाद क्या बोलने वाली हूँ। बट आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आखिर क्यों हम किसी भी व्यक्ति के हमारे जीवन से जाने के बाद हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और फिर काफ़ी चीज़ें जैसे ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, काफ़ी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? और हम समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर, क्योंकि ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज फिजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा लोगों को मेंटली प्रॉब्लम्स है। लोग समझ ही नहीं पाते कि सिचुएशन में हमें क्या करना है। सबको पता होता है, सबको ज्ञान होता है, सबको अच्छाई और बुराई सब पता होती है। इसके बावजूद भी हम अपनी ही लाइफ में डिसीजन लेने में कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम जिस भी व्यक्ति से अपने जीवन में काफ़ी कनेक्शन फील करते हैं, काफ़ी करीबी महसूस करते हैं, उससे हमारा कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से कर्मा जुड़ा हुआ होता है। हम ऐसे ही किसी से नहीं मिलते हैं, हम ऐसे ही किसी से काफ़ी अटैचमेंट फील नहीं करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ अवर पास्ट कर्मा। देखिए, इतने बड़े संसार में हम भारत में रहते हैं, और उसमें से भी हम एक छोटे से प्लेस में रहते हैं, और वहाँ पे भी हम ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, और उससे भी कम लोग होते हैं जिनसे हम रेजोनेट कर पाते हैं, कनेक्शन फील कर पाते हैं, या अपनी लाइफ में उनको एंट्री दे पाते हैं। तो हम उन्हीं लोगों को एंट्री देते हैं जिनसे हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन पहले से जुड़ा हुआ होता है। अब मैं आपको बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। और वो ये चीज़ है कि हमारे जीवन के 3 संस्कार होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो पहले से तय होते हैं, जिससे आप ये चीज़ फील कर पाओगे और आप रिलेट कर पाओगे कि या पास्ट लाइफ कर्मा हमारे जुड़े हुए होते हैं इस जन्म से भी। पहला होता है हमारा जन्म संस्कार। देखिए, हमारे जीवन आने से पहले या हमारे इस जन्म लेने से पहले ही ये तय हो जाता है कि हमें किस फैमिली में जन्म लेना है, और हमें किस परिवार में, हम अमीर पैदा होंगे, गरीब पैदा होंगे, या हम सुंदर पैदा होंगे, या हम बदसूरत पैदा होंगे, या हमारे मम्मी कौन होंगे, पापा कौन होंगे, भाई कौन होगा, बहन कौन होगा। तो ये सब कुछ पहले से तय होता है। क्या आपको पता होता है कि आप किस फैमिली में जन्म लोगे? नहीं ना। तो ये हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेबल होता है कि हमें पता चलता है कि हम इस परिवार में जन्म लेने वाले हैं। तो हमारा जिस भी सोल से जैसा कनेक्शन पास्ट लाइफ में होता है, उससे भी जो पेंडिंग रह जाता है, या उनसे जो भी हमारे कार्मिक बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं, उसी बिहाफ में हमें ये परिवार मिलता है। हमारे माँ पापा, भाई बहन, इन सब से हमारा जो भी कनेक्शन पास्ट लाइफ में हुआ रहता है, वही हमको इस जन्म में मिलता है। अब दूसरा संस्कार होता है शादी का संस्कार। अब आपको नहीं पता होता कि आप अपनी लाइफ में किससे मिलने वाले हो, कौन आपकी लाइफ में एज अ पार्टनर आने वाला है, आपको नहीं पता होता है ना। आप कितना भी प्रयास कर लोगे कि मुझे इससे शादी करनी है, मैं इससे ही शादी करूंगा या करूंगी, व्हाटएवर, बट वो प्रयास आपका कभी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये तय है पहले से कि आपकी शादी किससे होने वाली है। क्योंकि आपने जिससे भी पास्ट लाइफ में जो भी आपके कार्मिक बॉन्ड रहे हैं, वही इस जन्म में आपको चुकाने पड़ेंगे। लेकिन आप कोशिश भी करेंगे ना कि नहीं, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसी के साथ रहना है। आप प्रयास करोगे, लेकिन समहाउ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी कि आपको उसको छोड़ के आपको किसी और से, जिससे आपकी तय है शादी, वही आपका पार्टनर बनेगा। और उसके बाद भी आपका पार्टनर अच्छा है, बुरा है, डिपेंड्स ऑन योर पास्ट कर्म। आपने अपने पार्टनर के साथ, या जो भी जिस फॉर्म में वो आपके साथ पहले रही है या रहा है, व्हाटएवर, तो
वो डिपेंड करेगा आपके पास्ट कर्मा पर कि आपने किस हिसाब से या किस कैसा बिहेव किया था, कैसा ट्रीट किया था किस व्यक्ति को, है ना? उस हिसाब से आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा। अब कभी कभी लाइफ पार्टनर ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी बना देता है आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल देता है। और कभी कभी ऐसा लाइफ पार्टनर आ जाता है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा। वो ऐसा नहीं है कि आपको अभी मिला है या अभी आप उसको सुधारने का प्रयास करो, नहीं। कोई आपके जीवन में कुछ सिखाने के लिए आता है, कोई आपके जीवन में कुछ आपके बदलने के लिए आता है, कुछ अपने कर्मों को फुलफिल करने आता है ना? तो आप कोशिश भी करेंगे कि आपकी शादी इससे नहीं, इससे होना चाहिए, नो। जिससे होना है उससे ही होकर रहेगी, ये तय हो चुका है पहले। तीसरा है मृत्यु संस्कार। अब हम इस जीवन में आए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कितने समय के लिए इस संसार के साथ हैं या इस देह के साथ हैं। जब तक हमको ये जन्म मिला है, कितने वर्षों का मिला है, हमें नहीं पता। और ये अटल सत्य है, आपके जीवन लेने से पहले ही ये तय हो चुका था कि आपकी मृत्यु कितने वर्षों में होने वाली है। क्योंकि ये हिसाब भगवान लगा चुके थे कि इतने वर्षों में आपका जो कार्मिक बॉन्ड है इतनी इतनी सोल्स के साथ पूरा हो जाएगा। तो जब आपका कार्मिक बॉन्ड पूरा हो जाएगा, तब आपका यहाँ से समय भी पूरा हो जाएगा। तो आप इसको भी नहीं बदल सकते। आप सोचो कि अपने अनुसार आप मृत्यु लेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे इस चीज को, है ना? क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान प्राप्त था मृत्यु इच्छा का, इच्छा मृत्यु का, हमें नहीं है है ना? तो हम उस चीज को नहीं जान पाएंगे कि भाई हमें कब कब हमारी मृत्यु आने वाली है। तो ये भी पहले से तय है। अब इन चीजों से आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, पास्ट लाइफ में जो कर्मा होते हैं उन्हीं के बिहाफ में हम कुछ सोल से रिजोनेट कर पाते हैं। अब ये बात हो गई हमारे कुछ जीवन के जो संस्कार हैं उन पर। लेकिन अब बात आती है कि हम कभी कभी काफी अपने दोस्तों से या कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हम काफी ज्यादा उससे कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि आप जिस भी सोल से काफी ज्यादा रिजोनेट करोगे, काफी कनेक्शन फील करोगे, इट मीन्स दैट दे हैव समथिंग, उनके साथ आपका कार्मिक बॉन्ड है ही, निश्चित तौर पर। अब हम कुछ लोगों से मिलते हैं, हम थोड़ा मिलते हैं, बात करते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। बट कुछ लोगों से हमारा कनेक्शन काफी लॉन्ग टर्म तक चलता है और काफी अच्छा चलता है, किसी के साथ बुरा चलता है। कभी कभी हमें लगता है कि भाई ये क्यों आया मेरे जीवन में, क्यों, और मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ। तो वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेबल होता है। और कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं जो इतना अच्छा करके जाएंगे जो आप समझ ही नहीं पाओगे, है ना? तो वो भी आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेबल होता है। अब जैसे हमारी लाइफ में कोई अलग से आया, कोई फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, व्हाटएवर जो भी है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं, इसके ही साथ मेरा जीवन यापन होना चाहिए, मैं इसी के साथ रहूंगी। और बीच में भाई मान लो आपको धोखा मिल गया या कोई आपको सिखा के चला गया या कोई आपको कुछ भी आपकी लाइफ में ब्रेक हो गया, ठीक है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, एज अ पार्टनर कोई भी हो, है ना? और आप सोच रहे हो कि नहीं, उससे मेरा उसके साथ मेरा हमेशा के लिए रहना चाहिए, मेरा जीवन मैंने सोच लिया है इसके ही साथ जीऊंगी या जीऊंगा, व्हाटएवर, है ना? लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भाई उसका जो समय है ना आपके जीवन में वहीं तक है। वो आया ही था या आई ही थी आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, आपकी लाइफ बदलने के लिए, आपकी लाइफ में जो आपने उसके साथ किया उसका जो बचा हुआ था वो कर्मा पूरा करने के लिए। तो आप नहीं रोक पाएंगे उसको। अब हम इस चीज से परेशान होते हैं कि भाई ये मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है या मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है। आपके मन में काफी ज्यादा ईगो आएगा, आपके अंदर काफी रिवेंजफुल थॉट्स आएंगे कि नहीं, ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकती है, मैं बताऊंगा इसको या मैं बताऊंगी इसको। भाई आप और नवीन कर्म अपने बना रहे हो। आप कितना भी प्रयास करोगे उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में रोकने के लिए, आप नहीं रोक पाओगे। क्योंकि आप लाख प्रयास कर लो, बट जब जिसका समय आपके जीवन से पूरा हो चुका है
या आपका भी जिसके जीवन से समय पूरा हो चुका है, तो या तो आप हट जाओगे या सामने वाला वहां से हट जाएगा। तो इसको बहुत ही शांति से रिलैक्सफुल माइंड में आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि इस व्यक्ति का मेरे जीवन में इतना ही समय तय था। अब वो आपको धोखा देके जा रहा है, इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। आपको कुछ अच्छा सिखा के जा रहा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। कोई आपको बहुत ज्यादा प्यार देके जा रहा है, कोई आपको बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा देके जा रहा है, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। तो हमारी जो लाइफ है ना, वो पूरी कर्मा पे बेस्ड है। तो इफ समवन वांट्स टू गो फ्रॉम योर लाइफ, लेट देम गो, क्योंकि ये लिखा हुआ है। अब आप प्रयास करेंगे उसको रोकने का कि भाई मेरे जीवन से कैसे जा सकता है ये, या कैसे जा सकती है, ऐसे वादे किए थे, इतना अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें की थी, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये अपनी बातों से मुकर गई या बातों से मुकर गया। कुछ नहीं होता ये सब, है ना। जब जो समय आता है उस समय पे वो चीजें होना तय है। आप कितना भी प्रयास कर लो किसी को रोकने का, नहीं रुकेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के साथ सोचते ही नहीं है कि हम इसके साथ इतना लंबे समय तक रहेंगे। मान लो आपको लगता है 2 है, 3 महीने है, 6 महीने है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आप उनके साथ लाइफ स्पेंड करने लगते हो, है ना। कहो वो आपका लाइफ पार्टनर ही बन जाए, या कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जिनसे हम सोचते भी नहीं है लेकिन हमारा लाइफ टाइम तक रिश्ता, या कई साल हो जाते हैं जिनसे हमारा रिश्ता वैसे ही रहता है जैसा हमारा पहले से रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस भी व्यक्ति के साथ आपका जिस हिसाब से या जैसा व्यवहार आपके द्वारा पास्ट लाइफ में किया गया होगा, वही लोग आपके लाइफ में एंट्री करेंगे और वो आपको वही देंगे जो आपने उनको दिया है। और वही नहीं देंगे तो कुछ लोग आपको सिखाने के लिए आएंगे कि भाई ये अब मत कर, लेकिन आपने वो उस समय भी आपने वो चीज अपनाई नहीं, एक्सेप्ट नहीं करी, और आपने कुछ नए कर्म किए, तो आप भगवान से, नेचर से लड़ रहे हो, आप और ज्यादा कर्मों को बढ़ा रहे हो। तो अपनी लाइफ में और कर्मों को मत बढ़ाइए। वहीं पे जो चीज है उसको शांति से बिल्कुल खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। दुख होता है, मैं मानती हूँ कि भाई कोई हमारी लाइफ में बहुत, हम मानते हैं, भरोसा करते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा फील करते हैं, और वो व्यक्ति हमारी लाइफ से इस तरीके से जाए, तो दुख होता है। क्योंकि हम काफी ज्यादा इमोशन से भरे हुए इंसान होते हैं, है ना, हमारे अंदर काफी इमोशंस छुपे हुए होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई आपको अपमानित कर रहा है, या आपको धोखा दे रहा है, या आपके साथ गलत कर रहा है, या जो भी है, इट इज बिकॉज ऑफ यू। एक्सेप्ट करिए इस चीज को, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप उसको बढ़ाएंगे, आप और ज्यादा, आप रिवेंज लेने का सोचेंगे, आप उसके साथ बुरा करने का सोचेंगे, तो फिर वो चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगे और आप कभी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप सोचिए ना, हम बहुत बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमें मानव देह मिला है। हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ जो चाहे वो कर सकते हैं, इतनी ताकत है हमारे भीतर। तो क्या हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम एक सिचुएशन से निकाल कर खुद को आगे बढ़ा सके? ताकत है, उसको पहचानिए। उसी में मत एक एक कुएं के मेंढक मत बनिए कि आप एक परिस्थिति में घुस गए तो आप उससे निकल ही नहीं पाओगे। नहीं, आप निकल सकते हो, चाहे वो कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। बस अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। फिर देखो कि भगवान आपको कभी नीचे नहीं गिरने देंगे। परिस्थिति आएंगी, वो आपको बहुत ही मजबूत बना के जाएंगी, और आप सोच भी नहीं पाओगे कि अरे मैं इतनी जल्दी कैसे निकल गई इस सिचुएशन से। आप समझ ही नहीं पाओगे। तो हमें भगवान ने ये दे दिया है भगवान को पाने के लिए, ना कि इन सब चीज़ों में फंस कर यहीं रह जाने के लिए। तो अपने आप को बदलिए।